पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है एंड यूनियन गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ पर जो आज से कुछ साल पहले जब टेररिज्म का पीरियड था पंजाब में, तो उस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान से जो टेररिज्म जो ओपनली आता था उसको रोकने के लिए हम लोग फेंसिंग करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट नहीं हो तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर फेंसिंग जो थी अपने एरिया में की थी, यानी नो मैन लैंड से काफ़ी पहले हम लोगों ने फेंसिंग की थी। अब उसमें एक जो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि वो लगभग 580 किलोमीटर के आसपास के एरिया में फेंसिंग है और उसमें लगभग 20,000 जो एकड़ है लगभग लैंड, लगभग 20,000 एकड़ ही है लगभग। हाँ, 20,000 एकड़, अराउंड 21,000 एकड़ जो लैंड है, जो प्राइवेट लैंड है, प्लस 10,000 एकड़ जो गवर्नमेंट लैंड है, ये दोनों लैंड इस टाइम पर उस फेंस के अंदर आ जाती हैं। मतलब ये कि उस फेंस के पार है, मतलब पाकिस्तान वाली साइड में है। इंडियन फेंस जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। तो उसमें लगभग 560-70 किलोमीटर का एरिया जो है इंडियन फेंस का इंडियन बॉर्डर को कवर करता है और लगभग उसमें लगभग 30 से 32,000 एकड़ लैंड उस एरिया के अंदर आती है। और उस एरिया के अंदर आती है उसमें साथ 1-2 जो टेक्निकल इश्यूज़ ये हैं कि फार्मर उस पूरे एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता। मान लो मेरा खेत है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे अपने खेत में काम करने के लिए पहले कुछ स्पेसिफिक गेट्स बने हैं, उन गेट के थ्रू अपने ट्रैक्टर और अपने इक्विपमेंट लेके उस पार जाना पड़ेगा, फेंस के उस पार जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं खेती करूँगा और तब उस टाइम पर जो बीएसएफ है, वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगी, मैं खेती करूँगा, शाम को वापस आ जाऊँगा। अब इसमें कुछ चीज़ों में नुकसान भी हैं, जैसे किसी ज़माने में कपूर कमीशन बना था, उसने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया था कि पर फार्मर को ₹2500 आपको पर मंथ देना चाहिए ताकि फार्मर का जो नुकसान नहीं हो। पर लंबे टाइम तक कभी वो पेंशन जो है इर्रेगुलर है, कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। उसके बाद फिर बड़े टाइम से एक पेंडिंग डिमांड थी कि अब तो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं। हम लोगों ने जब बनाई थी तब उतनी साइंस टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि फेंसिंग को थोड़ा आगे कर दें, प्लस ये भी है कि फेंसिंग अब आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई फेंसिंग, तो आपको वैसे भी बदलनी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर नई मॉडर्न टाइप की फेंसिंग जो है वो लगा रही है। हम उसको क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो एक दीवार की तरह एक फेंसिंग है और मोटी मोटी फेंसिंग है, काफ़ी वो थिक फेंसिंग है। उसको क्रॉस करके कोई आ नहीं सकता। ये जो वाइड फेंसिंग होती है इसमें किसी-किसी जगह पे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी छोड़ा हुआ होता है और इसमें जहाँ पर जो रेज़र वायर लगी होती हैं वो हैं कि कट जाता है। बट नई मॉडर्न फेंसिंग के अंदर तो दीवार की तरह वो फेंसिंग खड़ी होती है, कोई चांस ही नहीं है उसमें इंट्रूजन का। सो गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि हाँ, फेंसिंग तुमको चेंज करनी थी तो क्यों ना फिर आगे पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। पाकिस्तान मतलब अपने एरिया को सारे को कवर कर लेते हैं, तो वो नो मैन लैंड के ऊपर हम लोग वो लगा देते हैं। हालाँकि उसमें पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली थोड़े बहुत डिस्प्यूट होंगे, हो सकता है एक-दूसरे का गोली गले भी चल जाए। बट ये है कि फार्मर को उसका एडवांटेज ही होगा। बड़ी बात इंडिया को ये एडवांटेज होगा, उसकी लगभग 30-32 हज़ार एकड़ जो लैंड है, वो बॉर्डर के उस पार है, उसमें कई सारे ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर फार्मर की जो अप्रोच है वो सही सही नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए फार्मर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई भी सरकार इंडिया में बनती है हमेशा फार्मर सेंट्रिक ही होती है। तो गवर्नमेंट फार्मर के ऊपर फोकस करेगी तो हो सकता है कि उस एरिया के लिए सॉल्यूशन निकल आए और फेंसिंग को हम लोग थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ। सो दैट इज़ यहीं पर ये रिक्वेस्ट मेंशन्ड है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो पंजाब गवर्नमेंट जो फैक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट की 532 एकड़ लैंड है, 532 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, गारंटीड बाय द बार्ब्ड वायर एंड इलेक्ट्रिफाइड फेंस ड्यू टू टेरेन constraints and security contradictions, and fence is located varying distances from few meter nearly 2 kilometer inside Indian territory। तो ये कुछ एरियाज में कुछ मीटर से लेके 2 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर हमारी टेरिटरी के अंदर वो फेंसिंग है। अब उसमें लगभग 21,000 जो है वो प्राइवेट लैंड है और 10,000 के आसपास 10,000 एकड़ के आसपास सरकारी लैंड है। फार्मर कल्टिवेटेड दीज लैंड्स फेस सीवियर रिस्ट्रिक्शंस। क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? एंड थ्रू डेजिग्नेटेड गेट्स के थ्रू आप जा सकते हैं, उनके लिए फिक्स्ड आवर हैं जब गेट खुलेंगे। एंड रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड पीपल परमिटेड। तो वहाँ पर भी कितने ट्रैक्टर जाएँगे, कितने लोग जाएँगे, कौन-कौन से इक्विपमेंट ले जा सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं सारी। ईच ट्रैक्टर मूवमेंट रिक्वायर्ड एस्कॉर्ट बाय बीएसएफ। किसान गार्ड होते हैं, तो जो भी उसकी मूवमेंट होगी किसान गार्ड साथ में बैठेगा, बीएसएफ का होगा जो। These constraints have increased cultivated cost and reduced productivity and can use delay in the agriculture operations। अब उसमें रिसेंटली पंजाब में भी एक इवेंट हुआ कि कोई बीएसएफ का कोई सोल्जर था, तो काफ़ी देर तक वो धूप में खड़ा रहा। फिर
अब उसके दिमाग में आया कि धूप में खड़े रह के शायद तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ, वो पाकिस्तान साइड में जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। पाकिस्तान की तरफ से वो लोग आए तो उनको अरेस्ट किया और चले ले गए उसको। अब ये जो थी उसकी बेवकूफ़ी थी या कुछ भी समझो, हालात की, या फिर मौसम खराब था या गर्मी ज़्यादा थी, कुछ भी समझो, पर अल्टीमेटली ऐसा हुआ। तो अगर ये फेंस जो अंदर की तरफ होती तो शायद ऐसा नहीं होता, ना? सो व्हाई द पंजाब बॉर्डर फेंस कंस्ट्रक्टेड? तो मिलिट्री की वजह से, मिलिटेंसी थी इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर तब ऐसा था, तो मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। फिर उसके बाद 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पंजाब के जो इसको कवर करते हैं, तरन तारण, फजिल्का, पठानकोट। इम्पैक्ट द फेंस हैज एक्सपेंडेड इन 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। तो कपूर कमेटी बनती है कंपनसेशन के लिए 1986 के अंदर, हेडेड बाय द पंजाब चीफ सेक्रेटरी थी उस टाइम पे एसएल कपूर। उन्होंने डिफिकल्टीज फार्मर की को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ इनकन्वीनियंस अलाउंस टू बी अफेक्टेड फार्मर्स, 2500 रुपए पर फार्मर को पर एकड़ के लिए मिलना चाहिए। 1988 में यह डिमांड की थी उन्होंने। फार्मर्स आर्ग्यूड की पेमेंट, पहली बात है, रेगुलर है, स्टेट गवर्नमेंट ने पे करनी होती है। अलाउंसेस इज नॉट डिस्टर्ब्ड एंड डिसबर्ड एनुअली, तो पे नहीं किया जाता। द अमाउंट हैज नॉट बीन रिवाइज्ड इन लाइन ऑफ राइजिंग कॉस्ट। हालांकि ये जो 2500 रुपए 1985-86 में इन्होंने रिकमेंड किया था, एनुअली मिलता है, ये भी रेगुलर नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से तो बेटर है कि हमारी लैंड हमें दिला दो, तो उसके बाद थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। फार्मर डिमांड इन चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, एडवांस सिक्योरिटी सर्वेलांस आ गया है, इंपॉर्टेंट नाइट विजन कैमरा आ गए, ड्रोन मॉनिटरिंग आ गई, तो रिड्यूस प्रोसीजरल डिलेज हैं, ईज एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं, इंप्रूव लाइवलीहुड है, नॉट कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी इफ मॉडर्न मॉनिटरिंग टूल्स आर एडिक्वेटली डिप्लॉयड। Why the fence has not been shifted so far? Despite periodic assurance, the fence has remained unmoved due to the multiple constraints. क्या है? Fence is nearly 4 decades old and structurally degraded. Relocation would require dismantling and reconstructing large stretches है, 580 किलोमीटर, 532 किलोमीटर का एरिया थोड़ा नहीं होता है ना, तो उस बड़े एरिया में सारी फेंसिंग दोबारा करना, पैसे भी लगेंगे, प्लस पुरानी फेंसिंग आउटडेटेड होगी है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। Fresh procurement of barbed wire and infrastructure would be needed. Coordination challenges between the center, BSF and state authorities. अब ये भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी इसके अंदर। Farmer remain skeptical, pointing out the similar commitments were made earlier, including 2023, without